अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट। इस चैनल पे हम डिफरेंट कंट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। स्टडी अब्रॉड की राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह से अब हम बात करने वाले हैं स्टडी इन ऑस्ट्रिया के ऊपर, और आपको इसके अंदर हम बताने की कोशिश करेंगे किस तरह ऑस्ट्रिया में अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, कितने % मार्क्स चाहिए होते हैं, आइल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, प्रोग्राम किस तरह आपने सर्च करने हैं, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें। व्यूअर्स, ऑस्ट्रिया की बात करें तो ये एक यूरोपियन स्टेट है और शेंजन जोन में आती है। ऑफिशियल नेम इसका रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया है। लैंग्वेज यहाँ जर्मन बोली जाती है। आबादी यहाँ पे अराउंड 9 मिलियन है। इसके अलावा करेंसी को देखें तो यूरो यहाँ पर करेंसी है। लैंग्वेजेस में यहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है। 70% के अराउंड यहाँ लोग इंग्लिश जानते हैं। बट ऑफ कोर्स ये एक शेंजन जोन का पार्ट है, यूरोपियन कंट्री है, तो लैंग्वेज बैरियर कुछ हद तक यहाँ पर रहता है। इसके बॉर्डर्स में जर्मनी आता है, चेक रिपब्लिक आता है, इटली, स्विट्जरलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी, इस तरह के कंट्रीज़ मौजूद है। ये बहुत खूबसूरत कंट्री है। यहाँ पर आपको लेक्स देखने को मिलती हैं, फॉरेस्ट है, यहाँ का कल्चर बहुत खूबसूरत है। मज़ीद देखिए, यहाँ का कैपिटल जो कि वियना है वो वन ऑफ द मोस्ट लाइवली सिटीज़ में इसका नाम आता है। इसके अलावा ये एक लैंड लॉक कंट्री है। इसका ये मतलब है कि इसके चारों तरफ सी नहीं है, लैंड है। और अगर इकॉनमी वाइज देखें तो इसकी कंट्री की इकॉनमी मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड है और मशीनरी बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ पार्ट इसका व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म पे भी बेस कर रहा है। इस कंट्री में आपको वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने को मिलती है। मज़ीद है कि वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है। यहाँ पे रेसिज्म इतना ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी पीसफुल कंट्री है। मोरओवर यहाँ की फेमस चीज़ रेड बुल है, जो कि आपने मोस्टली एनर्जी ड्रिंक यूज़ की होगी अपनी लाइफ में कभी ना कभी। इसके अलावा यहाँ पे वाइन बहुत फेमस बनती है। कॉफ़ी यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार यहाँ से बनी। स्लो मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से है। बहुत सारी इन्वेंशंस भी इस कंट्री ने दुनिया को दी है। व्यूअर्स, बात करते हैं एजुकेशन की, तो यहाँ पे बैचलर्स 3 साल का होता है, मास्टर्स 2 साल का है। यहाँ पर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी अवेलेबल है, बट मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती। 300 यूरोज़ से 750 यूरोज़, 1000 यूरोज़ तक ये अरेंज कर रही होती है। वो भी एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होती है या स्टूडेंट यूनियन की फीस होती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट आपको मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज यूनिवर्सिटीज़ है। गवर्नमेंट सब्सिडाइज यहाँ पर आपको हाउसिंग भी मिल जाती है। इस वजह से स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसानी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है और आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिल रही है, लो फीसेस भी मिल रही हैं। इसके अलावा आपको मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ पर आते हैं। मोस्टली जो एरास्मस प्रोग्राम पे आ रहे होते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम पे आ रहे होते हैं, उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है। मोरओवर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 1 ईयर का PSW मिलता है, विच इज़ जॉब सीकिंग वीज़ा, या इसको आप जॉब सर्च वीज़ा भी कह सकते हैं। स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आप 1 साल यहाँ पर लीगली स्टे कर सकते हैं और जॉब फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर आपको शेंजन वीज़ा मिलता है, जिसकी बेस पर आप 27-28 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। आप ट्रेन से पोलैंड और स्विट्जरलैंड भी जा सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस कुछ स्टेप के अंदर होता है। आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होता है यहाँ के एम्बेसी से। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज कराना होता है। थर्ड स्टेप में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। फोर्थ स्टेप आपका RP का होता है, विच इज़ रेजिडेंस परमिट, और लास्ट स्टेप आपका वीज़ा का होता है। अगर ये 5 स्टेप प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर बेस के थ्रू आप करेंगे, राइटली करेंगे, तो आपको स्टडी वीज़ा गेन करने में बिल्कुल इशू नहीं होता। बहुत आपका प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। कुछ हद तक टाइम टेकिंग होता है, बट इसका प्रोसेस काफ़ी हद तक आसान है। फर्स्ट स्टेप को देखें तो ये वेरिफिकेशन का होता है, जो कि आपने ऑस्ट्रियन एम्बेसी से करवानी होती है। उसके लिए आपके 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपकी बैचलर्स की डिग्री आ सकती है और ट्रांसक्रिप्ट आ सकती है। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करें तो आपका मैट्रिक की सनद आएगी और इंटरमीडिएट की सनद आएगी। इस तरह अगर मास्टर्स में अप्लाई करेंगे तो बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट आएगी और बैचलर्स की डिग्री भी आएगी। आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को मुतल्लिका इदारों से वेरीफाई कराना होता है, जो कि HSC, MOFA, IBCC है। उसके बाद आपने ऑस्ट्रियन एम्बेसी के अंदर इसको वेरिफिकेशन के लिए भेजना होता है। उसके अंदर आपका जो तीसरा मेजर डॉक्यूमेंट है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी जिसको कह सकते हैं, वो भी आपने वेरिफिकेशन के साथ भेजना होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर रहते हैं। वेरिफिकेशन के अंदर आपको 1 महीने से 3 महीने लग सकते हैं। ये डिपेंड करेगा एम्बेसी के टाइम के ऊपर, उनकी मैनेजमेंट के ऊपर। तो ऑफकोर्स इसके अंदर आपको सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है ईमेल्स के थ्रू। उसके बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तब अपने वेरिफिकेशन के लिए वहाँ जाते हैं। उसका आपको एक वेरिफिकेशन का फॉर्म भी फिल करना होता है, जो आपको एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाता है। सेकंड स्टेप पे आते हैं, जो कि लीगलाइजेशन का है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको लीगलाइजेशन करानी होती है, जो कि पर डॉक्यूमेंट 80 यूरो चार्ज करती है एम्बेसी। उसमें भी आपने अपनी तीनों ये डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज कराने होते हैं। लीगलाइजेशन का प्रोसेस इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता। इसके अंदर आपको 10 से 20 दिन लग सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा मेजर पॉइंट आता है वो हमारा एडमिशन का आता है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी हो जाते हैं, लीगलाइज भी हो जाते हैं, तब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना। उसके अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो वही आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है इसके अंदर, आपके पासपोर्ट, आपकी पिक्चर इसके अंदर रिक्वायर होगी, CV भी इंक्लूड करेगी। जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें उसके लिए मोटिवेशन लेटर भी आपको चाहिए होगा, रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए होगा। आइल्स के वाले से देखें तो यहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा
ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के अंदर आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 दिन या 20 दिन भी लग सकते हैं, आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। व्यूअर्स, एडमिशन के लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वहाँ पे प्रोवाइड करने होते हैं, जो कि आप पोस्टल सर्विसेज के थ्रू कर सकते हैं। इस तरह आपके टाइम की ड्यूरेशन के अंदर कुछ हद तक फर्क पड़ सकता है, जो कि पोस्टल सर्विसेज में लगता है। व्यूअर्स, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आरपी का, रेजिडेंस परमिट का। जब आपके पास एडमिशन लेटर आ जाता है तब आपने अपना आरपी फाइल करना होता है, उसके लिए आपने सेपरेटली अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आरपी फाइल करने के लिए आपके यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे। इसके अंदर एक मेजर डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होता है। अकोमोडेशन आपको 6 मंथ्स की रिक्वायर होती है। आपके अराइवल से पहले आपने वो प्रूफ देना होता है कि आपके पास वहाँ पे एक वैलिड अकोमोडेशन है। व्यूअर्स, अकोमोडेशन किस तरह फाइंड करनी है और इन सारे स्टेप्स को डिटेल में हम कवर करेंगे इन द फ्यूचर, और इसके ऊपर डिटेल वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, तो हमारे साथ जरूर कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, बैंक स्टेटमेंट को देखें तो अगर आप 24 साल से कम है तो यहाँ की एक पॉलिसी है, आपने 7,000 यूरोज़ अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करानी है। बट अगर आपकी ये 24 साल से ज़्यादा है तब आपने 14,000 यूरोज़ अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करानी है। रेजिडेंस परमिट की प्रोसेसिंग टाइम को देखिए तो वो भी 1 से 3 महीने तक रेंज कर रहा होता है, और ये डिपेंड करेगा कि एम्बेसी के ऊपर किस तरह वो आपको अकोमोडेट करते हैं। लास्ट में हमारा पार्ट आता है वीज़ा का। तो वीज़ा के लिए आपने सेपरेटली अप्लाई करना होता है, और उसके अंदर भी आपको 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं। वीज़ा फाइल करते हुए आपको यही सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, जो कि आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है। इसके अलावा आपका एडमिशन लेटर है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिला है, और आपकी रेजिडेंस परमिट जब आपको मिल जाएगी तो वो भी आप इसके अंदर अटैच करेंगे वीज़ा फाइल करते हुए। मोरओवर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। तो अगर आपने आइल्स किया तो आप आइल्स अटैच भी कर सकते हैं, बट अगर आपने नहीं किया तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके लिए काफ़ी होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर। यहाँ पर आपको पर आवर वेज एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट 13 यूरोज से 23 यूरोज तक मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जॉब और आपके स्किल के ऊपर ये भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। बैचलर स्टूडेंट्स को यहाँ पर 10 आवर्स पर वीक अलाउ किया जाता है काम करने के लिए, और मास्टर स्टूडेंट्स 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। लास्ट में कॉस्ट ऑफ लिविंग को अगर देखें तो अकोमोडेशन एक मेजर पार्ट होता है, वो आपका रेंज कर सकता है 400 यूरोज से 600 यूरोज तक, और डिपेंडिंग ऑन द अपार्टमेंट। अगर आप यूनिवर्सिटी डॉर्म्स में जाएंगे तो वो आपका 350 से 400 यूरोज तक आपको मिल जाता है। इस तरह फूड और ट्रांसपोर्ट को देखें तो 30 यूरोज आपका ट्रांसपोर्ट में लग जाता है। फूड और ग्रोसरी में आपका 150 यूरो से 200 यूरोज तक लग सकता है। ये सब एक्सपेंसेस स्टूडेंट अपने मोस्टली पार्ट टाइम जॉब्स करके कवर कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी करानी होती है, जो कि 70 यूरोज पर मंथ तक अरेंज कर सकती है। इस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपकी तमाम चीज़ें कवर होती हैं। अगर आपको इनफैक्ट डेंटिस्ट के पास भी जाना हो तो वो भी इसके अंदर काफ़ी हद तक कवर होती है। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन ऑस्ट्रिया के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी, राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट में करें। हम नेक्स्ट इसके ऊपर वीडियोस काफ़ी अपलोड करने वाले हैं। एक एक स्टेप को लेकर हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कोई सवाल है ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारे दिए गए नंबर्स पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया में हम खुद भी डील करें तो इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइडेंस देंगे, बेहतर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।